नजर ह्यून की कलाइयों पर पड़ती है, जहाँ पुराने जख्मों के निशान बताते हैं कि ह्यून ने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। उस लगातार चलते मानसिक और शारीरिक शोषण की वजह से अचानक एक और लड़की वहाँ आ जाती है और माहौल की असहजता महसूस करते हुए तुरंत वहाँ से निकल जाती है। ह्यून सूजी को चेतावनी देती है, अब तुम्हें क्लास में वापस जाना होगा, आज गुरुवार है। जैसे ही सूजी वापस क्लास में आती है, डोआ एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। हर महीने के आखिरी गुरुवार को पिरामिड गेम का ह्यूमन रिसोर्सेज राउंड होता है। सूजी बिना किसी तैयारी के इस खतरनाक गेम में घुस जाती है, लॉगिन पासवर्ड डालती है और जैसे ही क्लास की मीटिंग शुरू होती है, डोआ जो क्लास लीडर है बोर्ड पर एक पिरामिड बनाती है और सबको बताती है कि हर लड़की को ए से डी तक रैंक दी जाएगी, उस पर मिलने वाले वोट्स के हिसाब से। वोटिंग का पैमाना पॉपुलैरिटी से होगा और हाँ, हर लड़की को मोबाइल ऐप के जरिए 5 लड़कियों को वोट देना होगा। लेकिन अगर किसी को एक भी वोट नहीं मिलता तो उसे मिलती है रैंक एफ, जहाँ उस पर कोई भी टॉर्चर कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। सूजी अपनी क्लासमेट्स को ध्यान से एनालाइज करती है और सोचती है कि शायद योंग और सियोंग उसे वोट दे सकती हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, सारा भरोसा टूट जाता है। उसे मिलता है एक एफ, किसी ने उसे वोट ही नहीं दिया, उन हरामियों ने उसे धोखा दे दिया। अब सूजी बन जाती है उस गेम की अगली शिकार, जहां मारपीट, जलील करना और टॉर्चर नया नॉर्मल है। जो लड़कियां अभी तक दोस्त बनने का नाटक कर रही थीं, वही अब उस पर टूट पड़ती हैं और बाकी सब चुपचाप तमाशा देखते हैं। पहली बार की टॉर्चर राउंड के बाद सूजी समझ जाती है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक प्लान किया गया नरक है। क्लास 5 को बाकी स्कूल से दूर एक अलग बिल्डिंग में रखा गया है, जहाँ कोई कैमरा नहीं, कोई निगरानी नहीं। हारिन सूजी से माफी मांगती है और उसे सलाह देती है कि वो क्लास में न जाए, लेकिन सूजी जैसे ही वापस आती है, टॉर्चर अब और ज्यादा भयानक हो चुका होता है। उससे उसकी आवाज रिकॉर्ड कराई जाती है, उसकी फेमिनिन वाइब्स खराब कर दी जाती हैं ताकि स्कर्ट पर लाल दाग लगे, यहाँ तक कि प्लास्टिक से उसका सिर ढक दिया जाता है ताकि वो सांस न ले सके। सूजी को एहसास हो जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो यह गेम उसकी जान ले सकता है। अब वो ठान लेती है कि इस एफ रैंक से निकलना ही होगा किसी भी हालत में। वो याद करती है कि ह्यून और हारिन दोनों कभी उसी स्थिति में थी। अब ये लड़ाई नहीं, एक वॉर जोन है, जहां एक ही क्लासरूम में चल रही है विक्टिम्स, अपराधियों और मूक दर्शकों के बीच एक सर्वाइवल गेम।